हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। अब आपके एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो गए हैं तो आप सब लोग खुश भी हो, बहुत से बच्चे खुश नहीं भी है। एंड बहुत से बच्चों ने ये भी सोचा अब आराम से स्टडी करूँगा, तो मैं भी कहूँगी हाँ, आराम से स्टडी करो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। कुछ दिन जो है आराम कर लो, बाय 20 और 25 जून आप आराम कर लो, लेकिन 20 या 25 जून से आपको जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तब जाके आपके पास जो है 60 या 65 डेज बचेंगे। ओके, अगर आप 20 जून से भी स्टार्ट करो तो कुछ देर पढ़ो, 2 या 3 आवर्स, बट प्रिपरेशन जल्दी जितना हो सके स्टार्ट कर लो। 5 या 10 दिन का आराम ले लो, लेकिन उसके बाद जो है आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेनी चाहिए। एंड मैंने ये आपके लिए टाइम टेबल बनाया है, एंड इस टाइम टेबल में मैंने ये ऐसा बनाया है कि आप जो है एक दिन पे सपोज 4 सब्जेक्ट कर रहे हो। ओके, सो आप जो है अब इसमें मैंने पेजेस भी जो है डिसाइड किए हुए हैं कि आपको कौन से दिन पे कौन सा चैप्टर करना है, कौन कितने पेजेस करने हैं। हिंट्स भी दी हुई है, ये जो है चैप्टर ईजी है क्या है। ओके, एंड अब आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप एक दिन पे जो है ये पेजेस रीड करते हो कि नहीं। नॉर्मली मैंने जो है एक एक टॉपिक के एक एक सब्जेक्ट के जो है 5 5 7 7 पेजेस किए, क्योंकि एक दिन पे 4 4 अगर सब्जेक्ट कर रहे हो तो आप जो है पूरा तो चैप्टर कवर अप नहीं कर पाओगे। ओके, सो ये आप फॉलो कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। ये टाइम टेबल मैंने पूरा 31 जो है जुलाई तक बनाया है, ताकि आपको जो मुझसे बार बार टारगेट्स मांगने की ज़रूरत ना पड़े। बट अगर आप फिर से मांगोगे तो मैं आपके लिए न्यू भी बनाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है इफेक्टिव टाइम यूटिलाइजेशन। अब यहाँ पे देखो, अब आप लोग सोच रहे होंगे अरे हमारे तो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, अब तो मज़ा है। बट गाइस ऐसा नहीं है। अब आपके पास जो है कितना टाइम अवेलेबल है, अगर आप काउंट करोगे, अगर हम एस्टिमेट लेते हैं कि हमारे पास 60 डेज है। ओके, दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24। तो 60 × 24 करोगे तो हमारे पास जो है टोटल टाइम अवेलेबल होता है 1440 आवर्स। लेकिन 1440 आवर्स आप यूटिलाइज नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप 8 to 9 आवर्स स्लीप करोगे। ठीक है, सोओगे भी तो सही। तो उसके बाद जो है अब आपके पास कितना टाइम आता है अवेलेबल, तो आपके पास दिन में जो है टोटल टाइम जो अवेलेबल होता है, ओके, वो होता है 16 आवर्स। ओके, वो भी 16 आवर्स आप वेस्ट करोगे, तो 60 × 16 करोगे तो होता है 960। तो आपके पास 960 आवर्स होंगे, लेकिन आप 960 आवर्स को भी यूटिलाइज नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि जो है हम मम्मी पापा से बात करेंगे, दोस्तों से चैटिंग करेंगे, पबजी खेलेंगे, लूडो खेलेंगे, वेब सीरीज़ देखेंगे, न्यूज़ देख ली, ठीक है, टाइम पास हो गया, दोस्त से बात कर ली हमने, बाहर खेल लिया, ओके, टीवी देख ली, वैसे भी अब सब घर पे ही है। ओके, सो ये सब चक्करों में आपका टाइम पास होने वाला है। तो आप जो है कितना टाइम स्टडी कर सकते हो इफेक्टिव? 60 × 6 आवर्स। ठीक है, 6 आवर्स आप जो है मैक्स टू मैक्स करोगे, मुझे पता है, वो भी धक्के मार मार के, तो आपके पास इफेक्टिव टाइम जो होगा, जो आप यूटिलाइज करोगे, वो होगा 360 आवर्स। ओके, अब आपके सब्जेक्ट कितने हैं? आपके सब्जेक्ट है 4, तो 360 आवर्स को अगर आप 4 सब्जेक्ट में हम डिवाइड करते हैं तो होगा 90 आवर्स। तो आप जो है एक एक सब्जेक्ट को 90 आवर्स दे सकते हो गाइस। ओके, सो ये मैंने अपने हिसाब से बनाया है, आप जो है ऐसा अपना कैलकुलेशन कर सकते हो कि आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है। अब ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि इससे आपको प्रिपरेशन में हेल्प होगी। ओके, सो इसके लिए जो है ऐसे अपनी कैलकुलेशन करना एंड फिर प्रिपरेशन करने बैठना। ओके, स्टार्ट करने बैठना। उसके बाद नेक्स्ट है गाइस, कभी भी अगर अभी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया, बहुत से बच्चे जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, क्यों सिलेबस कंप्लीट कर लिया, मुझे कैसे पता चला? क्योंकि मुझे बच्चों के मैसेजेस आए हैं कि मैम हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, अब क्या करें, अब तो रिवीजन करेंगे। ओके, यहाँ पे बहुत से बच्चे जिन्होंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट नहीं किए, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बहुत से जिन्होंने नहीं किया, आप अकेले नहीं हो। ओके, सो स्टार्ट करना है ना प्रिपरेशन। मैंने हमेशा कहा है आपको जो है CA CET में 100 मार्क्स नहीं लानी है, हमें 100 से ज़्यादा लानी है। ठीक है, तो आपको जो है किसी दो सब्जेक्ट को आपको टारगेट करना है, जिसमें आपको जो है कितनी 40 मार्क्स लानी है। ठीक है, किसी दो सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, तो आपको प्रिपरेशन करनी है ना। ठीक है, यानी कि किसी सब्जेक्ट को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, तो किसी को अपनी कोई सब्जेक्ट आपका वीकनेस होगा, जो कि मुझे पता है अभी बहुत से बच्चों की वीकनेस है करंट अफेयर्स, एंड बहुतों बच्चों को जो है लॉजिकल रीजनिंग में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो ये वीकनेस बहुत बच्चों की है। तो अब आपको कौन से ईजी सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए? देखो, ईजी सबसे सब्जेक्ट है आपका बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन के बाद अब बिजनेस कम्युनिकेशन जो है टॉपिक वाइज भी ईजी है एंड कंप्लीट करने के लिए भी इजी है, क्योंकि उसमें पेजेस कम है। ओके, उसके बाद है करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स में टॉपिक्स भी कम है, तो इजी है बट बहुत, और उसमें पेज वाइज भी देखोगे तो पेज वाइज भी कम है, टॉपिक वाइज भी कम है। ठीक है, 4 टॉपिक्स दिए हुए, बट अब यहाँ पे बात आती है कि करंट अफेयर्स बहुत ही टॉपिक्स तो कम दिए, लेकिन वो जो कवरेज है वो बहुत ही लेंदी है। तो ये है, तो इसके लिए आपको इजी सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, तो बिजनेस कम्युनिकेशन से करो, बहुत इजी है, इंटरेस्ट भी आएगी आपको। ओके, या करंट अफेयर से भी कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है
ICSI स्टडी मटेरियल। गाइस आपके पास कोई बुक अवेलेबल नहीं है अभी, जो है किसी ने भी नोट्स अपने बनाए नहीं है, ओके। एंड नोट्स जो है ऐसे 2 दिन में नहीं बनते, टाइम लगता है, ओके। सो इसके लिए आपको ICSI का स्टडी मटेरियल ही रीड करना चाहिए। एंड एक बार जो ICSI का स्टडी मटेरियल रीड करोगे, लैंग्वेज समझेगी गाइस। आप जो है बुक को, क्या है अभी आपके पास ना फिजिकली बुक अवेलेबल नहीं है ना, तो इसके लिए आप डर गए हो कि फ़ोन से पहली बार जो न्यू एक्सपीरियंस है ना, इसके लिए आपको डर लग रहा है। बट अगर आप स्टडी करने बैठोगे तो आपको समझ में आएगा, ओके। एंड नहीं समझ में आता है तो मुझे इमेज भेज दिया करो, जो भी टॉपिक नहीं समझता है मैं सॉल्व कर दूंगी इंस्टाग्राम पे, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है, अब गाइस अब अभी अगर बहुत से बच्चे हैं जो एक दिन में एक सब्जेक्ट करते हैं, ठीक है, एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है अगर हम जो है एक दिन पे सारे सब्जेक्ट करेंगे तो हम जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है कि एक दिन पे एक चैप्टर कंप्लीट किया, एक ही सब्जेक्ट कर रहे हो, ओके। सो फिर वो जो मैंने टाइम टेबल बनाया था, फिर आपको जो है उसमें कुछ चेंजेस करनी होगी, वो फिर आपको खुद चेंजेस करनी है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है, अब गाइस डेली जो है कोई भी सब्जेक्ट करो, लेकिन इतना जो है बात अपने माइंड में रख लो कि डेली मुझे 1 आवर जो है करंट अफेयर्स का मॉड्यूल मुझे रीड करना ही है, ओके। डेली करंट अफेयर्स डेली आपको रीड करना ही है मॉड्यूल, ओके। या अगर मॉड्यूल नहीं रीड कर रहे हो तो आपको जो है एग्जाम टुडे, इकोनॉमिक टाइम्स, जागरण, जोश, आपको ये डेली रीड करना है, ओके। इससे जो है आपको क्या होगा, और कंट्री के बारे में नॉलेज मिलेगी एंड आपको एग्जाम में हेल्प होगा। एंड मैंने जो है टाइम टेबल में कुछ टॉपिक्स भी दिए हुए हैं करंट अफेयर्स के, जो कि आ सकते हैं एग्जाम में, ओके। सो आपको उसके बारे में रीड करना है। मैंने वो भी डेट भी मेंशन की है कि आपको कौन सी डेट पे कौन सा टॉपिक रीड करना है, मैं और टॉपिक्स बताऊंगी आपको, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है, क्या लेक्चर्स देखना कंपलसरी है? ऐसा नहीं है गाइस, लेक्चर्स देखना कंपलसरी नहीं है, ओके। सो आप जो है सेल्फ स्टडी कर सकते हो, तो लेक्चर्स नहीं भी देखोगे तो कुछ आपको इफेक्ट नहीं होने वाला है, ओके। एंड उसके बाद नेक्स्ट है, अब बुक, बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि मैम हमारे पास तो बुक अवेलेबल नहीं है, ICSI का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। तो ये जो पूरा स्टडी मटेरियल है ये हमें लर्न करना है, तो मैं कहूँगी गाइस लर्न नहीं करना है। मैं हमेशा कहती हूँ रट्टा नहीं मारना है, आपको जो भी टॉपिक्स दिए वो समझने हैं, ओके। लर्न नहीं करो, रीड करो, ओके। जितना रीड करते हो उतना आपको जो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलती जाएगी। लर्न नहीं करना, एंड लर्न करना पॉसिबल भी नहीं होता है, ओके। लर्न करना पॉसिबल नहीं है, आप करके देखो, कोशिश नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, मैं हमेशा कहती हूँ गाइस अगर आपको कंसेप्ट को समझना है तो आप क्या करो, आप जो है लाउडली रीड करो। एंड गाइस एंड एक और बात, अगर आपको जो है ऐसे होता है कि ये मुझे कंसेप्ट समझ रहे हैं, ठीक है, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं, वो मिरर के सामने प्रैक्टिस करते हैं, ओके। तो ये भी अच्छी बात है कि मैं अपने आप को जो है समझा रहा हूँ कंसेप्ट, तो ये भी है। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आते हैं तो अपने आप को ही समझाओ, ठीक है, एंड ज़ोर ज़ोर से बोल के समझाओ। इससे आपकी जो है ना कंसेप्ट फर्निशिंग और बढ़ती जाएगी। एंड दूसरा जो है, अपने मम्मी पापा, भाई बहन, ठीक है, दोस्त, उसको वीडियो कॉल में किसी को बता दिया करो ऐसा है ऐसा है। इससे आपकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो और इंक्रीज होती जाएगी, ओके। जैसे बचपन में नहीं हम टीचर टीचर खेलते थे, तो वैसे ठीक है यहाँ पे भी रोल प्ले करो, ओके। ऐसे भी करोगे ना, आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी और बढ़ती जाएगी, ओके। उसके बाद अब जब भी स्टडी करने बैठोगे तो एक नोट पैड या नोटबुक अपने पास रखना। एंड कंसेप्ट जब रीड करोगे उस टाइम पे अगर आपको कंसेप्ट के लिए कुछ एग्जांपल याद आ गया, या कंसेप्ट के लिए आपको जो है आप अपने आप को समझा रहे हो, तो वो नोट कर लिया करो, ठीक है। जो भी आइडियाज आती है ना आपको कंसेप्ट के लिए, वो आप नोट कर लिया करो अपनी नोटबुक में, ठीक है। ताकि जो है एग्जाम के टाइम पे जो है आप जो है वो वही जो नोट बनाए हैं ना, आपने जो नोट्स बनाए हैं वो लिखे हैं, वो आपको याद रहे, ओके। एंड उसके बाद नेक्स्ट है, आप क्या करो, आपके कंसेप्ट आपको समझ में आ जाते हैं ना, तो उनको डायग्राम में कन्वर्ट कर दो। तो इससे क्या होगा, ठीक है, क्योंकि डायग्राम में कन्वर्ट करना तो बहुत आसान है। इससे जो है आपको ही हेल्प होने वाली है, याद करने में बहुत ही आसान हो जाएगा, आपके माइंड में एक पिक्चर बन जाएगी डायग्राम्स की, ओके। सो इससे भी जो है आपको जो है कंसेप्ट समझने में हेल्प होगी, क्योंकि बहुत से बच्चों को जो है ये भी प्रॉब्लम होती है। उसके बाद नेक्स्ट है गाइज, अपने थॉट्स के ऊपर कंट्रोल रखो। अपने थॉट्स के ऊपर कंट्रोल रखो, यानी कि बहुत से बच्चे हैं जिनको ये लगता है मैम CSET ICSI के स्टडी मटेरियल करने से पास हो जाएंगे, ये पहले टाइम एग्ज़ाम हो रहा है तो एग्ज़ाम टफ होगा कि इजी होगा, कहीं हम फेल तो नहीं हो जाएंगे, क्या मैं 30 दिन में CSET कर सकता हूँ? तो गाइज ये सब थॉट्स को ना अपने माइंड से रिमूव कर दो, ओके। एंड आप जो है कर सकते हो, CSET ईजी है, ये अपने माइंड में रखो। जैसा सोचोगे वैसा ही होता है, ओके। पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव होगा, ओके। सो नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड में मत रखो। एंड बहुत से बच्चे हैं ना जो स्टडी करने बैठते हैं लॉन्ग आवर्स, तो वो बैठ नहीं पाते हैं, तो अब क्या करें, तो गाइज बीच बीच में ना ब्रेक लिया करो, आप जो है सो जाया करो, ओके।
या ब्रेक ले लिया करो, बीच में खाया पिया करो। इससे भी जो है क्या होगा, आपको जो है और एनर्जी मिलेगी। तो पूरा कंटिन्यूअस नहीं बैठ सकते हो तो इट्स फाइन। एंड दूसरा, जब स्टडी करने बैठो ना, तो गाइस अपना मूड के ऊपर ना कंट्रोल रखो। अब मूड के ऊपर कैसे कंट्रोल रखें? बहुत से बच्चे ना क्या करते हैं, स्टडी करने के टाइम पे अपने आप को कोसते हैं, बुक को कोसते हैं, अरे मुझे स्टडी करना पड़ रहा है, आई हेट स्टडीज़। बट ये बात याद रखना, ये जो आपको बुक है, ये जो आपकी स्टडीज़ है, यही आपके जो है मंजिल तक पहुंचाएगी। ओके, सो अपने मूड को हैप्पी रखा करो, एनर्जेटिक, ठीक है। अगर एनर्जी के साथ आप जो है स्टडी करोगे, एक्साइटेड रहा करो, आज मुझे कुछ न्यू टॉपिक सीखने मिलेगा, खुश रहा करो। बहुत से बच्चे जो है ना क्या करते हैं स्टडी करने के टाइम पे, लाइक मैं क्या करती हूँ, जब स्टडी करती हूँ ना तो एक जगह पे मैं बैठ के नहीं कर सकती हूँ स्टडी। तो मैं क्या करती हूँ, रूम्स में घूमती हूँ, डांस करते करते स्टडी करती हूँ, सिंग करते करते स्टडी करती हूँ, बीच बीच में मैं जोक्स भी क्रैक कर लेती हूँ। इससे क्या होता है, मुझे और ज़्यादा जो, सो इन शॉर्ट गाइस, जब आप स्टडी करने बैठो अपने आप को खुश रखो। स्टडी करने के अलावा भी नॉर्मल लाइफ में भी अपने आप को जो है खुश रखो। किसी और में खुशियाँ मत ढूंढो, अपने आप में खुशियाँ ढूंढो, क्योंकि आप ही हो जो अपने आप को खुश रख सकते हो। ओके, एंड और भी कोई डाउट है या और भी कोई प्रॉब्लम है या कुछ मुझसे बात करनी है, आपको मुझसे कुछ बात शेयर करनी है रिलेटेड विद द लाइफ और स्टडी एक्सेट्रा, आप जो है मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो एंड मैं आपको रिप्लाई दूंगी, क्योंकि मैं हर एक बच्चे को रिप्लाई देती हूँ। एंड बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको अब मैं रिप्लाई क्या, मैंने उनको ब्लॉक कर दिया है। क्यों? क्योंकि जब मेरे साथ कोई बच्चा बदतमीज़ी करता है तो फिर मैं उसे ब्लॉक ही कर देती हूँ। ओके, क्योंकि मुझे लगता है मैं टाइम क्यों वेस्ट करूँ ऐसे बच्चों के साथ। ओके, सो आपको जो है रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज एंड टेक केयर, बाय।